हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारी जो है पैकिंग शुरू हो गई है। हमें रुड़की जाना है और तैयारी मेरी जो है हो रही है। आधी से ज़्यादा पैकिंग मेरी हो चुकी है और अब मेन पैकिंग हो गई है और थोड़ी बहुत रह रही है पैकिंग, वो मैं कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और अभी हमें 1 से 1.5 घंटे में निकलना भी है। हस्बैंड मेरे देखिए नहा धोकर वो रेडी हो चुके हैं और मेरा ही नहाना धोना रह रहा है। तो मैं अब पहले थोड़ा सा ये जो सामान है रखना है वो मैं रख के फिर मैं नहाऊंगी। तो मम्मी ने जो थोड़ा बहुत दिया है घर से खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि अब सफ़र ऐसा हो गया है कि बाहर से ना ही लो ना ही खाओ तो ज़्यादा बेटर है। इस वजह से सारी चीज़ें हमने घर से ही ली हुई है। तो वही सारी चीज़ें मैं ना इस थैले में लगा रही हूँ, रख रही हूँ। यहाँ मेरी पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और गिलास हो गया, चम्मच हो गई, बाउल हो गया, कटोरी वगैरह, क्योंकि बेबी है साथ में तो उसके खाने पीने की सारी चीज़ें, मिल्क वगैरह गर्म करके ठंडा करके रखना। सफ़र के लिए मैंने खाना भी बना लिया था तो वो भी ठंडा हो गया, उसे भी मैंने पैक कर लिया। तो मैंने भिंडी की और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी ड्राई वाली, और आलू की रोटी बनाई थी, प्लेन रोटी। यही मैंने सफ़र के लिए बनाया हुआ, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा फ्राई खाने का मन नहीं करता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधे नहा धोकर मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने साड़ी डाला है यहाँ पर। तो पैकिंग जो है मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बेबी ने भी नहा लिया है, उसको बस थोड़ा सा मुझे रेडी करना है, कपड़े वगैरह उसके चेंज करने हैं, वो अभी मैंने नहीं किया है। मैं रेडी हूँ, मेरे हस्बैंड रेडी हैं और बेबी नहा चुकी है, वो उसको रेडी करना है, वो मैं अभी करूँगी। और पता नहीं कैसे कम करते 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 भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि पूरा बैग दोनों बैग पूरे फुल, और ये बेबी का थैला खाने पीने की चीज़ों से भर गया था। कपड़े बहुत एक्स्ट्रा हो गए थे, बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया था मैंने। देख सकते हैं आप अच्छे से, मैंने इसमें सारी चीज़ें रखी थी, खाने पीने वाली चीज़ें और सारी एक जगह रखी थी अच्छे से, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए। और बहुत ही मुश्किल का टाइम है ये तो। कोरोना में सफ़र करना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो हम स्टेशनों पे कुछ भी ख़रीद के खाते पीते चलते रहते हैं, पर अब के ऐसा नहीं है। अब तो सब चीज़ आपको घर से ही लेके चलना होता है। तो एक दिन पहले से पैकिंग शुरू हुई थी और आते आते पैकिंग हो ही रही थी मेरी। तो यहाँ देखिए, मैं इसे बंद करूँगी। थैले को ये पूरा तरीके से भर चुका है। इसमें बेबी के कपड़े वगैरह हैं और उसके डायपर वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर ही रखा हुआ है ताकि मैं जब ढूंढूँ तो मुझे मिल जाए। यहाँ मम्मी जी भी आए हुए हैं, वो कुछ सामान लेकर आए थे देने के लिए मुझे। तो अब जगह ही नहीं बच रही है, मैं कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। तो इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया कि अब रहने दीजिए, जितना रख लिया, अब कुछ नहीं ले जाएंगे हम लोग। तो वही है, बहुत मुश्किल से मैंने देखिए सामान एडजस्ट किया, कपड़े वगैरह सारे, क्योंकि ज़रूरी थे, सारे पहनने वाले ही कपड़े, कुछ रख भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। तो वही कह रही थी मम्मी जी कि जो नहीं है ज़रूरत का वो रख जाओ। तो ज़रूरत की तो सारे कपड़े ही थे, वो तो लाना भी ज़रूरी था, सारा मैंने रख। हम ना जा रहे हैं बापी चुलू की बेदी ना बहुत हाँ लो रही है, ये बहुत ज़्यादा लो रही है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेबी को भी रेडी कर लिया है और ये लास्ट काम रह गया था जो कि बहुत ज़रूरी था। इसके बिना तो मम्मी जी हमारी कहीं आने जाने नहीं देती हमें। पैर में रंग जरूर लगाना होता है, शगुन भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है। तो ये देखिए मैंने पैरों में रंग लगा लिया और मैं रेडी हो गई हूँ और अब हमारे निकलने की बारी आ गई है। उसके बाद हम निकलेंगे। तो यहाँ हम निकलने से पहले अपने घर के देवी देवता, अपने कुल के देवी देवता जो भी हैं, सबको हम अच्छे से प्रणाम कर रहे हैं और बेबी को भी हम प्रणाम कराएंगे। और इसके बाद अब हम निकलेंगे। यहाँ मेरे जो भी बड़े खड़े हुए हैं सबके मैं पैर छू लूँगी, बच्चे बड़े जो भी हैं सबको, सभी आए थे, बच्चे भी सारे आए थे। देखिए ये भी मेरी सासू माँ हैं और ये मेरी अपनी सासू माँ जी हैं, और मेरी सासू माँ की मतलब देवरानी है ये, और ये मेरी जिठानी है मंझले वाली। तो जो भी हैं सबके पैर मैंने छू लिए अपने बड़ों के। और अब हम निकलेंगे।
देखिए बाल्टी में पानी भरकर उसमें एक फूल डाल दिया गया है, वहीं साइड में रखा हुआ है। बच्चे कैमरा लिए थे तो वो सही से वीडियो बना नहीं पाए हैं। वो भी एक शगुन होता है, करते हैं हम लोग जब भी निकलते हैं तो। कोई भी बाहर यात्रा के लिए जाता है तो इस तरह किया जाता है कि बाल्टी में काय में पानी भर के उसमें रेड कलर का फूल डाल देते हैं। ये देखिए बेबी की विदाई हो रही है, सब पैसे दे रहे हैं और बेबी ले भी रही है बड़ी खुश हो के। और हस्बैंड मेरे सैनिटाइज़र कर रहे हैं, पूरी पूरी गाड़ी को उन्होंने अच्छे से किया था सैनिटाइज, देख सकते हो आप। और उसके बाद ही हम उसमें बैठे थे। बहुत ही सेफ़ और बहुत ही केयरफुली हम लोग आए हैं। और सैनिटाइज भी हमने साथ में ले लिया था। बार बार हम बेबी को भी करा रहे थे और ख़ुद भी हम कर रहे थे और हैंड वॉश भी कर रहे थे। आना तो था ही, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, 1 मंथ से भी ऊपर हो गया था हमें घर पे। हस्बैंड की मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। देखिए फ्रेंड्स, तो गाड़ी जो है सैनिटाइज हो चुकी है अच्छे तरीके से और अब बारी आती है हमारे निकलने की। तो बेबी को जितने भी पैसे दिए थे सब ने वो मम्मी इकट्ठे करके उसके हाथ में से लेकर मुझे दे दी, क्योंकि वो गिरा देगी। और अब मम्मी जी मुझे देखिए गाड़ी में बिठाने के लिए आ गई। और जब मैं एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है ये सब देखकर कि अपना ही घर और अपना ही घर देखिए किस तरह पराया हो गया है, कि हमें छोड़ के जाना ही पड़ रहा है। बहुत दुख लग रहा है देखकर। तो यहाँ मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और अब हम निकलेंगे। बेबी को भी ले लिया है देखिए मैंने। और अब बारी आती है हमारे निकल जाने की, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। यहाँ हम आ गए हैं भटनी स्टेशन। भटनी स्टेशन आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स रूल है कि यहाँ पर आप कोविड का चेक कराओ पहले। आने वाले यात्रियों को भी जाने वाले यात्रियों के लिए भी था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ क्लिप बनाई है। देखिए मेरे हस्बैंड का टेस्ट हो रहा है और एकदम एग्जैक्ट टाइम पहुँचे थे हम वहाँ पर। तो इस वजह से मैंने हस्बैंड की तो क्लिप बना ली थी, लेकिन मेरी क्लिप नहीं बन पाई थी। दोनों का ही टेस्ट हुआ था, दोनों ही नेगेटिव आए थे भगवान की कृपा से। हम निकल चुके हैं भटनी से और यहाँ ये देखिए बेबी का खाना पीना शुरू है। तो इसके हाथ अच्छे से मैंने वॉश करके सैनिटाइज़र करके, और उसके बाद हमने सीट भी अच्छे से सैनिटाइज करी थी। और विंडो जो देख रहे हैं आप, विंडो भी मैंने अच्छे से सैनिटाइज करके एक कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि बच्चा है मानेगा नहीं, खड़ा ज़रूर होगा, बच्चे विंडो पे ज़रूर खेलते हैं। इस वजह से हमने अच्छे से सफाई करके फिर ही हम बैठे हैं। और बेबी देखिए कितने प्यार से चिप्स खा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों में कब देवरिया आ गया पता ही नहीं लगता। वैसे भटनी से देवरिया का सफ़र 1 घंटे का है। तो 1 घंटे का सफ़र हमारा हो गया है कंप्लीट और हम आ चुके हैं देवरिया। देवरिया फ्रेंड्स में जब भी आती हूँ ना, मुझे इंडियन यूट्यूबर सारिका दी की याद ज़रूर आती है कि वो यहीं की हैं, यहीं आसपास की हैं। तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी क्लिप बनाई थी और उन्हें मैंने याद भी किया था। और उसके बाद आ गया है गोरखपुर। तो गोरखपुर का ये कुसमी जंगल है, जो कि ऑलरेडी मैंने एक जर्नी ब्लॉग जब यहाँ से हम जा रहे थे जब मैंने बनाया था, उसमें मैंने दिखा रखा है। कुसमी जंगल बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस टाइम उस टाइम से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि बारिश हो गई है। बारिश की वजह से पेड़ पौधों में बहुत खूबसूरती आ चुकी है और कई तरह के फूल आ चुके हैं। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने वहाँ से ली थी। गोरखपुर हम पहुंच गए हैं फाइनली। तो भटनी से 1 घंटा देवरिया लगता है हमें, यदि ट्रेन लेट ना हो तो। और 1 ही घंटा हमें देवरिया से गोरखपुर के लिए लगता है। तो टोटल हमारा 2 से ढाई घंटे का मान लीजिए सफ़र हमने कर लिया। गोरखपुर हम पहुंच चुके हैं और बेबी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा। बेबी सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। इन बच्चों के लिए लग ही नहीं रहा था कि कोरोना जैसा कोई महामारी भी चल रहा है। बहुत सेफ़, मेरे को तो बार बार डर भी लग रहा था। इधर उधर के बच्चों को देखकर ही उनके पास जाना भी चाह रही थी, क्योंकि बच्चों में ही इतनी मंथ रही है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसके लिए। और मैं बार बार शीशे पे खड़ा कर रही थी इसे, ताकि ये बाहर का देखे और इधर उधर जाने की कोशिश ना करे। तो ये देख रही थी, देखिए कितने प्यार से देख रही है। जैसे जैसे गाड़ी चल रही है ट्रेन, वैसे वैसे ये देख रही है और इसे खूब अच्छा लग रहा था यहाँ खड़े होकर। काफ़ी एंजॉय कर रही थी ये। और अब तक हमने ना खाना वगैरह नहीं खाया है। हम सुबह निकले थे घर से ही थोड़ा बहुत खा पी कर, और दिन में हमने थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह नमकीन वगैरह जो भी हम लाए थे घर से, वो हमने थोड़ा बहुत खा रखा है शाम को 4 बजे में। और गोरखपुर हमने सोचा है कि हम लखनऊ पार करने के बाद ही खाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गोरखपुर हम आ चुके हैं। ये रहा गोरखपुर जंक्शन
और भटनी से 1 घंटा देवरिया लगता है, देवरिया से 1 घंटा सीधे गोरखपुर लगता है। तो 2 से ढाई घंटे का सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम दिन के 11 बजे हम बैठे थे भटनी से, और हम रात को एकदम राइट यहाँ उतरे हैं रुड़की, उत्तराखंड। 3 बजे का यहाँ का स्टॉपेज था ट्रेन का, और हमको 3 बजे राइट टाइम पहुँचाया भी ट्रेन ने। तो हम 3 बजे यहाँ रुड़की उतर चुके थे। तो देवरिया के बाद, गोरखपुर के बाद फिर लखनऊ की थोड़ी सी क्लिप बनाई है मैंने। लखनऊ शाम 7 बजे हम पहुंच गए थे। देखिए लखनऊ की क्लिप थोड़ी सी, और उसके बाद अंधेरा हो गया था तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, और फिर टाइम भी नहीं रहा। दिन भर हम जगह भी थे, और बेबी के साथ खूब हमने एंजॉय किया सफ़र को। और हम खाना वाना 8:30 बजे खाकर और हम फिर सो गए, क्योंकि रात में ही हमें उतरना भी था। तो इस वजह से हम फिर जल्दी सो गए थे, और उसके बाद हम उतर गए थे। हम 2:30-3 बजे हम ना रुड़की स्टेशन उतर गए थे। तो ये था मेरा जर्नी ब्लॉग। मैं कैसे ससुराल से आई कि कोरोना काल में। आप लोग ज़रूर देखिएगा, और वीडियो बहुत पसंद आएगा, आप एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम आते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।